की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमें 1001 हॉल का सीन दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ के ऊपर होता है। तो अब आगे तो ये जगह 1001 हॉल की होती है जिसका नाम 1000 पीक होता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ बंदे उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और उनका ट्रेनर उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम थोड़ा जल्दी चढ़ो, क्या तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम लोग इस पहाड़ को भी चढ़ सको, क्या तुम सब इतने कमज़ोर हो। यह बोलकर वह अपने स्टूडेंट्स को और ज़्यादा डिमोटिवेट और गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है जिससे उनके अंदर थोड़ा जोश आए और पहाड़ को वह जल्दी चढ़ सके और हार न माने। इन सब से वहाँ जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इस ब्रूटल ट्रेनिंग की वजह से वह लोग बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं सकते क्योंकि अगर वो रुके और अगर उनका हाथ पहाड़ से छूट गया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मर जाए। यहाँ पर उनके जान पर भी खतरा है जिससे वह खुद को ताकतवर बना सके और जल्दी ताकतवर बन सके। इसलिए यहाँ पर ज़िंदगी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वह उस जगह पर रुक नहीं सकते और उन्हें ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। उनका ट्रेनर उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है और उन्हें बेइज्जत कर रहा होता है और गाली दे रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही मौके हैं, या तो तुम पीक पर चढ़ो या फिर नीचे गिरकर मर जाओ, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए तुम अब जल्दी पीक पर जाओ और ताकतवर बनो। अगर तुम लोग ताकतवर नहीं बन सकते तो यहाँ से निकल जाओ। ऐसे बोलकर उनका ट्रेनर उनके ऊपर और ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और उन्हें गालियाँ दे रहा होता है। वह स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वह डिमोनिक क्लैन को गालियाँ देने लगते हैं और बोलते हैं कहाँ मैं फंस गए, यहाँ पर तो जान का ही खतरा है, यहाँ पर यह सब डिमोनिक क्लैन की गलती है, क्या हमें ऐसी जगह पर डालना ज़रूरी था जिसमें हमारी जान का खतरा हो। क्या यहाँ पर कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती? अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल ट्रेनिंग होती तो या इन लोगों का क्या चला जाता। क्या ये हम लोगों को जानवर समझते हैं जो इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं जैसे कि अगर हम मिशन को पूरा नहीं कर सकते तो मर जाएं। क्या ये सब लोग पागल हो चुके हैं या फिर ये डिमोनिक क्लैन ऐसा ही है जो कमज़ोरों को बिल्कुल ही धुतकारता है? यह तो बिल्कुल सही है कि डिमोनिक क्लैन कमज़ोरों को धुतकारता है, लेकिन हम जैसे न्यू स्टूडेंट्स पर क्या इतना जुल्म सही है? यह बोलकर वो सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और अपनी चढ़ने की स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स अपने फैमिली वालों को भी गाली दे रहे थे कि उन लोगों ने उनको यहाँ पर इस खतरनाक ट्रेनिंग में 1001 हॉल में भेजा जिससे उनके जान पर खतरा है और वह लोग कभी भी मर सकते हैं। इसलिए वह उन सब को गालियाँ दे रहे थे जिनकी भी वजह से वो लोग यहाँ पर हैं। और इन सब में डिमोनिक क्लैन भी शामिल था। यह अपने फैमिली वालों को पागल और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे और बोलते हैं कि अगर हम लोग यहाँ इस पहाड़ के टॉप पर जल्द से जल्द नहीं पहुँचे तो यहाँ से गिर कर मर जाएंगे, चाहे हमारे पास कितनी ही इंटरनल एनर्जी हो, चाहे हम कितने भी ताकतवर हों, लेकिन अगर हमारा पैर या हाथ यहाँ से फिसला तो हम ज़रूर ही मर जाएंगे। यह बोलकर वह सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक एक लड़की का हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़का आके उसे पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो? क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जल्दी से इस पहाड़ को पकड़ो इससे पहले कि तुम गिर जाओ। यह बोलने वाला 1001 हॉल का 108वें बैच का स्टूडेंट था जो कि 1001 हॉल में बहुत समय से ट्रेन कर रहा था और इसका नाम सैन था। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें पहाड़ के टॉप पर दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पहाड़ के टॉप पर पहुँच चुके थे और बहुत ज़्यादा हाँफ रहे थे। कई लोग तो ज़मीन पर लेट चुके थे क्योंकि वह लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे कि वह हिल भी नहीं सकते। पर वह लड़की भी होती है जो पहाड़ से गिरने वाली थी, वह उस सैन नाम के बंदे का शुक्रिया अदा कर रही होती है क्योंकि उसकी वजह से वह बच गई थी, वरना वह उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती और ऐसा भी हो सकता है कि वह वहाँ पर मर जाती। इसलिए वह उस सैन नाम के बंदे का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही थी और उसे ग्रेट वॉरियर बोलकर उसे इज्जत दे रही थी। इन सब के जवाब में वह सैन नाम का बंदा उसे शुक्रिया बोल रहा था और बोलता है कि यह डिमोनिक क्लैन है, चाहे हम जैसे भी हों हमें एक दूसरे की मदद करनी है और एक साथ सरवाइव करना है। यहाँ पर जीना ऐसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हमें जितना हो सके साथ में मिलकर सरवाइव करना है और यहाँ पर जीना है और ताकतवर बनना है जिससे हम डिमोनिक क्लैन के अंदर सरवाइव कर सकें। इसलिए तुम ज़्यादा चिंता मत करो और मेरी तारीफ़ करना बंद करो। और सैन
थोड़ा झुंझलाते हुए बोलता है कि मैं कोई ग्रेट वॉरियर नहीं हूँ जो तुम मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही हो। इसके जवाब में वो लड़की बोलती है, तुम भले ही ग्रेट वॉरियर नहीं हो लेकिन कम से कम तुमने मेरी जान तो बचाई है, इसलिए मेरे लिए तो तुम ग्रेट वॉरियर ही हो। सब सुनकर सैन बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और वह उस लड़की को इज्जत देते हुए लेडी बैकसेंग या बोल इज्जत देते हुए उससे इस सब के लिए शुक्रिया बोलता है जो उसने इतनी ज़्यादा सैन की तारीफ़ की। लेकिन ऐसे मुझे खुलेआम ग्रेट वॉरियर बोलना यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस डिमोनिक सेक्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यह टाइटल डिज़र्व करते हैं, और उन लोगों ने अगर ऐसा सुन लिया कि मेरे जैसे न्यूबी को कोई इस टाइटल से बुला रहा है तो मेरी जान पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। और फिर यह सुनकर वह लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और डर जाती है, और हमें उस लड़की का पीछे दिखाया जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट उन्हीं लोगों की ओर देख रहे थे। ये सब देखकर वह लड़की और ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि आखिरकार यह एक डिमोनिक सेक्ट है, यहाँ पर ऐसे बड़े टाइटल्स जिन लोगों के पास है उन पर हमेशा बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और यह तो सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसे मैं ऐसा बोल रही हूँ। और पीछे उन लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग बोल रहे होते हैं, क्या यह तो पहले ही गिरने वाली थी, इसकी किस्मत अच्छी है कि इसे उसने बचा लिया वरना यह मर जाती। लेकिन यह पागल हो गई है जो उस जैसे एक लोअर डिसाइपल को ग्रेट वॉरियर बोल रही है। और पीछे के लोग बोलते हैं कि अच्छा होता अगर ये गिर जाती और मर जाती, कम से कम यहाँ पर स्टूडेंट्स के नंबर रिड्यूस होते, जिससे यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्हें थोड़ी कम स्टूडेंट्स को थोड़ी नरम ट्रेनिंग देते जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट ना मरते, जिससे इसकी मौत हमारे लिए एक सबक होती और जिससे ट्रेनर थोड़े नरम होते। कि वह लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर सैन बोलता है कि यंग कल्ट लीडर की वजह से यहाँ पर ट्रेनिंग और ज़्यादा हार्ड हो गई है, और यहाँ पर डिमोनिक क्लैन के 6 बड़े क्लैन में से एक का यंग मास्टर यहाँ पर आने वाला है जिसका नाम जिन म्योंग है। वह यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के लिए आने वाला है। वह डीमन ड्रैगन हॉल को छोड़कर 1001 हॉल में आना चाहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इससे लगता है कि हमारे 1001 हॉल में ट्रेनिंग और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी या फिर यह ट्रेनिंग थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना तो है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो चेंज ज़रूर होगा। ये सब सुन के वह लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार वह यंग मास्टर यहाँ पर क्यों आ रहा है। क्या वह सच में इस जैसे हॉल में आना चाहता है जहाँ पर स्टूडेंट की लाइफ पर सवाल होता है और वह लोग कभी भी मर सकते हैं। क्या वह डीमन ड्रैगन हॉल में नहीं जाने वाला? लगता है हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा और हमें इस बंदे से दूर रहना होगा, जिससे हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और हमारी फैमिली खतरे में ना आए। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह पर म्योंग अपने टकले नौकर के साथ होता है और वहाँ पर 1001 हॉल के सारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं। वहाँ पर शायद असेंबली होती है जहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स को 1001 हॉल के बारे में बताया जाएगा और वहाँ से स्टूडेंट अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे 1001 हॉल में। पर म्योंग का टकला नौकर म्योंग से बोलता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर जाना चाहते हो? क्या आप सच में यहाँ पर जाना चाहते हो यंग मास्टर? अभी भी आपके पास मौका है कि आप डीमन ड्रैगन हॉल में जा सकते हो जहाँ पर डिमोनिक क्लैन के बाकी 6 बड़े क्लैन के यंग मास्टर जाते हैं। इसके जवाब में म्योंग बोलता है कि क्या तुम अब भी यही पूछ रहे हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मैंने यहाँ पर आने का प्लान कब से कर लिया था और परमिशन भी ले ली थी? जब म्योंग ये सब बोल रहा होता है तब उसके चेहरे में साफ साफ डिसअपॉइंटमेंट दिख रही होती है, क्योंकि यह सवाल उसके क्लैन में लगभग जितने भी बड़े रैंक के मेंबर या फिर वो जिनसे वो क्लोज है उन सब ने पूछा था। यहाँ तक कि इस सवाल को सा क्लैन की उस लड़की ने भी पूछा था और यहाँ पर म्योंग ये सब तैयार करके आया था, फिर भी उसका टकला नौकर अभी भी यही सवाल पूछ रहा होता है। ये सब सुन के वो टकला नौकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह म्योंग के सामने रोने लगता है, क्योंकि 1001 हॉल में नौकरों को रखना रूल्स के खिलाफ है और यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट ही होते हैं। वह उनकी फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पर कोई काम के नहीं होते, इसलिए यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को एक बराबर ट्रीट किया जाता है। इसलिए गुचिल रोने लगता है क्योंकि वह म्योंग के साथ बहुत समय से था और वह म्योंग के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था।
ये सब देखकर म्यूंग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और वह बोलता है, तुम ऐसा करना बंद करो, यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो रही है। अगर तुमने ऐसा करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा और यहाँ से मैं चिंता मत करो तुम, क्योंकि मैं 1001 हॉल से बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूँगा और तुमसे मिलूँगा भी। फिर म्यूंग यहाँ से चला जाता है और बाकी ट्रेनिस को देख रहा होता है, क्योंकि उनमें से कई ट्रेनिस ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और वह 1001 हॉल में कोई ना कोई पर्पस की वजह से आए हुए हैं और वह बाकी न्यू ट्रेनिस को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कौन कितना ताकतवर है और किसको वह अपने अंडर ले सकता है, जिसे वह अपना सबऑर्डिनेट बना सके 1001 हॉल से जाने के बाद। और यहाँ पर कौन उसके अपोनेंट बनने के लायक है जिसके साथ वह अच्छे से ट्रेनिंग कर सके और कौन बंदा डिमोनिक क्लैन के खिलाफ है, यह सब वह उन सारे ट्रेनिंग्स को देखकर ऑब्जर्व कर रहा होता है। यहाँ पर वह देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। किसी के ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियाँ हैं तो किसी के ऊपर रिवेंज की, किसी के ऊपर कर्ज है तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा। ये सब देखकर म्यूंग बोलते हैं कि इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि यह ताकतवर हो सके, क्योंकि इनके पास वो चीज़ है जो डिमोनिक क्लैन के 6 बड़े क्लैन के यंग मास्टरों के पास भी बहुत कम होती है, और वह चीज़ है जिम्मेदारी। फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 30 लाइक और 10 कमेंट हो जाएंगे तो मैं वीडियो आधे घंटे में अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैंने उस वीडियो को रात के 11 बजे अपलोड किया था और मैंने अगला वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा देर से आएगी। और अगर इस वीडियो में 50 लाइक और 20 कमेंट हो जाते हैं तो एक और वीडियो आज ही आ जाएगी। और मेरे चैनल में लगभग 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन मेरे चैनल में वॉचिंग टाइम अभी बस 500 घंटे ही पूरा हुआ है, इसलिए वीडियो को जितना हो सके बिना स्किप करे देखना और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।